नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मण ना होते हुए भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। यह राम मंदिर अपवित्र हो गया है, हिंदुओं के लायक नहीं रहा। जिसके जवाब में उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महागठबंधन के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, भविष्य की हार दिखाई दे रही है। उसी से लोग अपना आपा खो बैठे हैं कि अनाप शनाप बोल रहे हैं। वही डीएमके सांसद के बयान पर कहा कि भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र की कल्पना दुनिया में की जाती है। भारत को जीवता राष्ट्र कहते हैं, जहां सनातन की संस्कृति, संस्कार, विविधा भाषाओं, धर्म के प्रकार विविधता है, अनेकों प्रकार की विशेषता लेकर एकता है। कभी टीएमसी वाले बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी एक ही जाति है, उनकी जाति का नाम है गरीब। सबसे पहले आप नित्यानंद राय को सुने। महागठबंधन के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है और भविष्य की जो हार दिखाई पड़ रहा है ना उन लोगों को, उसे सब अलवला गए हैं। इतने अलवला गए हैं और नाप शनाप बोल रहे हैं। भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है और ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र की कल्पना दुनिया में की जाती है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र को जीवंत राष्ट्र कहते हैं, जहां सनातन की संस्कृति, संस्कार और विविध भाषाओं, विविध धर्मों के विविध प्रकार के इस तरह की जहां विविधता है और उस विविधता में अनेकों प्रकार की विशेषता लेकर एकता जहां है, और यह तो जीता जागता राष्ट्र है। कोई बोल दे उसको क्या है। और इन लोगों का तो दिमाग खराब रहता ही है। कभी टीएमसी वाला बोल देता है कि प्रधानमंत्री जी की जाति पूछता है, तो प्रधानमंत्री जी की जाति एक ही जाति है उनकी जाति का नाम है गरीब। 4 वर्ग की उन्होंने बात किया है ना, उसमें उनकी जाति गरीब की जाति है। उससे अपवित्र हो गया है। राम मंदिर ने कहा कि विधायक अयोध्या अपवित्र हो गया है, हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अयोध्या पहले भी पवित्र थी और अब भी अयोध्या पवित्र ही है, लेकिन 500 वर्षों तक राम अपने घर में विराजमान नहीं हो रहे थे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनके संकल्प से पूरा हुआ है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ राम लला विराजे। और उसकी पवित्रता पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन अयोध्या राम के बिना सुनी थी, यानी कि वह घर में ही राम नहीं थे। राम तो ऐसे कनकन में है, लेकिन जिस राम के घर की बात कर रही थी, जिसमें राम विराजमान नहीं थे, तो उन लोगों को इसी तरह से कहने दीजिए। वो लोग अपना आपा खो बैठे हैं। सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रसिद्धि से, लोकप्रियता से, दुनिया के सर्वप्रिय नेता होने के कारण, और सभी वैसी पार्टियां जिसका सुपड़ा साफ होना है, सब अपना जनाधार खो चुकी है। सब आपे खोकर ऐसा बोले। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए गांधी मैदान में, और आज तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग सीट बंटवारा भी पहले कर लेंगे, हम लोग एनडीए से पहले सीट बंटवारा कर लेंगे। कैसे देखते हैं? सीट बंटवारा कर ले ना कर ले, लेकिन एक भी सीट महागठबंधन को बिहार में मिलने वाला नहीं है। सारी की सारी एनडीए जीतेगी, 40 की 40 सीटें बिहार की जीतेगी और महागठबंधन का पूरे देश से सफाया हो जाना है। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि पहले भी 500 वर्षों तक राम अपने घर में विराजमान नहीं हो रहे थे, जो माननीय पीएम मोदी जी के प्रयास से, उनके संकल्प से पूरा हुआ है। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला विराजे, और उसकी महत्व पहले भी थी और आज भी है। राम के घर की बात कर रहे थे, उन लोगों को कहने दीजिए, अपना आपा खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से वो लोग घबराए हुए हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शालिनी सिंह, धन्यवाद।